गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए लाइन इसकी डेफिनेशन के बारे में जाना था और इसको कैसे निकालते हैं उसके बारे में देखा था। तो आज इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 विद रेस्पेक्ट टू द लाइन x + 3 = 7 इज एज्यूमिंग द लाइन टू बी ए प्लेन मिरर। मतलब यहाँ पर एक लाइन दिया गया है जिसका इक्वेशन है x + 3y = 7। इसे एक प्लेन मिरर की तरह ट्रीट करने को बोला गया है और एक पॉइंट है 3,8। आप लोगों को इस पॉइंट के जो इमेज पॉइंट क्रिएट होगा इस लाइन के रेस्पेक्ट में उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि x - x1 by a = y - y1 by b = हो जाता है 2 × ax1 + by1 + c by a² + b²। तो यहाँ पर x एंड y ये आर्बिट्ररी पॉइंट है और इसे मान लेते हैं x1 एंड y1 और यहाँ पर ये जो है ये ax + by + c से कंपेयर करे तो a = आ जाएगा 1, b = आ जाएगा 3 एंड c = आ जाएगा -7। तो हर एक वैल्यू को अपने अपने पॉइंट जगह पर बिठा दे तो हो जाएगा x - x1 की वैल्यू 3 बाई a = 1 = y - 8 बाई b की वैल्यू 3 = -2 × 1 × 3 + 3 × 8 - 7 बाई 1² + 3²। तो यहाँ से हो जाएगा x - 3 by 1 = y - 8 by 3 = -2 × 20 by 10। तो ये हो जाएगा रिड्यूस होकर 2। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं x - 3 by 1 = -4। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -4 + 3 = -1 और y - 8 by 3 = -4। तो y हो जाएगा -12 + 8 मतलब -4। मतलब इस x एंड y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 -4 एंड हेंस द आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,5 फ्रॉम द लाइन 2x + 3y - 14 = 0 मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन x - 2y = 1। मतलब यहाँ पर एक पॉइंट है, समझ लेते हैं 3,5 जिसका कोऑर्डिनेट है। इसे अगर हम a दे दे और यहाँ पर o एक पॉइंट है तो इस डिस्टेंस को हम लोगों को निकालने को बोला गया है। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया है 2x + 3y a - 14 = 0 और ये जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे स्ट्रेट लाइन जिसका इक्वेशन दिया गया है x - 2y = 1 इसके साथ पैरेलल है। तो आप लोगों को इस AO का डिस्टेंस निकालने को बोला गया है। वैसे तो डिस्टेंस हम लोग परपेंडिकुलरली निकालते हैं, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये बोला गया है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन के साथ पैरेलल है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन सीधा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो हम लोग एक जनरल केस ले लेते हैं कि ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कोई एक एंगल क्रिएट करता है। तो ये डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर इस लाइन के साथ ना होकर ऐसे स्लैंट पोजीशन में रहेगा। तो अब हम लोगों को इस AO का डिस्टेंस निकालना है। तो इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग L1 से डिनोट कर देते हैं, इसे हम लोग L3 से डिनोट कर देते हैं और इसे L2 से डिनोट कर देते हैं। तो L3 का जो इक्वेशन दिया गया है वो है x - 2y = 1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2y = x - 1 और y = ½ x - ½। तो स्लोप ऑफ L3 जो हो जाएगा वो होगा 1/2। सिंस L2 पैरेलल है L3 के साथ, देयरफॉर स्लोप ऑफ L2 जो आएगा वो भी हो जाएगा हाफ। अब स्लोप ऑफ L2 को हम लोग ऐसे tan थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं = हाफ। मतलब मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा और ये भी x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल क्रिएट करता है, इसलिए स्लोप जो होगा वो tan थीटा हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा = हाफ। और वही फॉर्मूला हम लोग फिर से यूज करें, sin थीटा बाय 1 = cos थीटा बाय 2 = √sin² थीटा प्लस cos² थीटा। तो नीचे से लिख सकते हैं √1² + 2²। मतलब ये हो जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 और 1 का √1 ही होता है और ये हो जाएगा √5। तो sin थीटा = लिख सकते हैं 1/√5 एंड cos थीटा = लिख सकते हैं 2/√5। आप लोग यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ले ले तो tan थीटा हो जाता है, तो इसे परपेंडिकुलर बाय बेस ले ले तो यहाँ पर हो जाएगा 1k और इसे
के कोई कांस्टेंट लेते हैं तो ये हो जाएगा, पिथागोरस थ्योरम को अप्लाई करे तो k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर और ये भी आ जाएगा √5k। तो यहाँ से आप लोग इजीली साइन थीटा इक्वल्स टू 1/k/√5k, तो k कैंसिल एंड 1/√5 ऐसे निकल के आ जाएगा। एंड सिमिलरली cos थीटा भी 2/√5 निकल के आ जाएगा। तो इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो मान लेते हैं O पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा P एंड Q। अब ये जो लाइन OA है वो इस L3 लाइन के साथ पैरेलल है और L3 का इक्वेशन दिया गया है x - 2y - 1 इक्वल्स टू 0। सिंस पैरेलल है OA लाइन तो OA का जो इक्वेशन हो जाएगा वो होगा x - 2y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हम लोगों ने देखा है कि 3,5 जो कोऑर्डिनेट है A पॉइंट वो इस लाइन से गुजरता है। मतलब इस लाइन की इक्वेशन पर हम लोग 3,3 और 5 को बिठा दे तो ये इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाई करेगा। तो लिख देते हैं सिंस 3,5 passes through the line OA, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं x की जगह पर 3 - 2 × 5 प्लस लैम्डा मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 3 - 10 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 और यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 7। मतलब इस OA लाइन का जो इक्वेशन बनेगा वो बन जाएगा, OA लाइन का इक्वेशन x - 2y प्लस लैम्डा का वैल्यू निकल के आया 7 इक्वल्स टू 0। अब O जो पॉइंट है वो इस L1 एंड OA इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। मतलब इस L2 लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज कर सकते हैं। x बाई लिख लेते हैं 28 - 21 इक्वल्स टू y बाई 14 प्लस 14 और 1/3 प्लस 4। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा 7/7 एंड y का वैल्यू निकल के आएगा 4। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है मतलब ये, तो x एंड y की जगह पर हम लोग p एंड q को सब्स्टिट्यूट कर दें तो p इक्वल्स टू 1 आ जाएगा एंड q इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,4। अब इस लाइन का दोनों एंडिंग पॉइंट हमें मिल गया, एक 3,5 इसका कोऑर्डिनेट एंड इसका कोऑर्डिनेट है 1,4। ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल क्रिएट करता है वो भी हमें पता चल गया, जिसका साइन थीटा है 1/√5 एंड कॉस थीटा है 2/√5। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जो डिस्टेंस इक्वेशन है x - x1 बाई साइन थीटा इक्वल्स टू y - y1 बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू r। यहाँ से हम लोग इसे इजीली निकाल सकते हैं इस r का वैल्यू, क्योंकि यही r है इस OA लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस। तो अब फॉर्मूला में बिठा दे तो हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं ईच एंड एवरी वैल्यूज। O पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,4, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया था 3,5, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√5 एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू 2/√5। तो वैल्यू लिख लेते हैं सब, x - x1 बाई साइन थीटा इक्वल्स टू y - y1 बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू r। तो 1 - 3 बाई साइन थीटा का वैल्यू 1/√5, 4 - 5 बाई 2/√5 इक्वल्स टू r। इन दोनों इक्वेशन में से कोई एक के साथ r को कंपेयर कर दे तो ये आ जाएगा r इक्वल्स टू 1 - 3 बाई 1/√5 मतलब -2/√5 और r इक्वल्स टू -2/√5। अब r जो है वो एक लेंथ है और लेंथ तो कभी नेगेटिव में नहीं आता, तो हम नेगेटिव साइन को ओमिट कर दे, इसका मॉड्यूलस ले तो आंसर हो जाएगा 2√5 यूनिट एंड यही है रिक्वायर्ड आंसर। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो इसी के साथ साथ हम लोग आज इस सेशन को कंक्लूड कर देते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग और कुछ देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।